जो अभी तीनों जो कानून आए हैं, मानसून सत्र में पास हुए हैं, ये मोदी जी की दूरदृष्टि और किसानों के लिए सोच। जब देश की 70% जनसंख्या गांव में रहती है और करीब 60% जनसंख्या जो है वो खेती से जुड़ी हुई है, लंबे समय से किसानों के लिए किसान क्षेत्र में सुधारों की जरूरत थी और कृषि के क्षेत्र में ये सुधार जो हैं बहुत बड़ा सुधार है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी। तीनों कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुए हैं किसानों के संबंधित, आप देख लीजिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, चाहे आवश्यक वस्तु अधिनियम हो उसमें संशोधन हो, और चाहे किसान को स्वतंत्र और सशक्त करने के लिए फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की बात हो, तो तीनों कानून बनाने के लिए ये किसानों के संबंध में सिर्फ देश की संसद ही सक्षम है। इसमें राजस्थान सरकार की अगर विधानसभा और राजस्थान सरकार अगर ये सोचती हो कि इन तीनों कानूनों के खिलाफ में वो कानून ला सकती हैं, तो मेरा मानना है कि भारत के संविधान के सम्मत नहीं है, भारत के संविधान के अनुसार नहीं है। और इस तरह का अगर कोई भी रिजोल्यूशन अगर पास करते हैं तो राजस्थान सरकार को और राजस्थान की विधानसभा इसके लिए सक्षम नहीं होने से वो चल नहीं सकते, और इस फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरह का प्रयास राजस्थान सरकार को नहीं करना चाहिए। और केंद्र के द्वारा, लोक पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा बनाए गए किसानों के हित में, देश की अर्थव्यवस्था के हित में, गांवों के हित में बनाए गए इन कानूनों को लागू करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय कि राजनीति करनी चाहिए। तो इसीलिए भारत के संविधान के तहत में संसद जो है वो यूनियन लिस्ट जो 1 है और कॉन्टेंट लिस्ट के तहत ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, तो इसीलिए इस ऐसे कानून बनाने के लिए सक्षम है। और राजस्थान सरकार, वो विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा इस तरह के कानून, और कोई भी विधानसभा देख लीजिए, भारत की कोई भी विधानसभा है, इस तरह के कानून जो केंद्र ने कृषि के संबंधित 3 कानून लाए, इनके विरोध में ना तो कोई रिजोल्यूशन लेने के लिए सक्षम है और ना ही कोई विरोध में कानून लाने के लिए सक्षम है। तो इस तरह का प्रयास नहीं कर करके इन कानूनों को लागू करें, जिससे कि किसानों को फायदा पहुंच सके। किसानों को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। ये कृषि क्षेत्र में सुधार जो है बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जब हमारे जो सुधार जो है 1991 में औद्योगिक क्षेत्र में आया, आर्थिक व्यवस्था में जब सुधार आया, उस समय आ जाना चाहिए, क्योंकि हम मानते हैं कि कृषि क्षेत्र में सुधार और औद्योगिक क्षेत्र में सुधार एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब आपने एक गाड़ी का एक पहिया जो है 1991 में सुधार में जो औद्योगिक क्षेत्र में है उसको अनियंत्रित किया और कृषि क्षेत्र के सुधार को नियंत्रित रखा, तो गाड़ी के एक पहिए को आपने नियंत्रित रखा, एक को अनियंत्रित किया। और यही कारण है कि जो आर्थिक स्थिति देश की बननी चाहिए, जो अर्थव्यवस्था बननी चाहिए, उसमें जो नियंत्रण होने की वजह से कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर देखा जाए तो किसानों को हुआ है, उसका सबसे बड़ा नुकसान अगर देखा जाए तो आम कंज्यूमर को हुआ है, क्योंकि ये तीनों बिल जो हैं, तीनों कानून जो हैं वो किसानों के हित में हैं। तो इन कानूनों को राज्य सरकारों को चाहिए, कांग्रेस की सरकारों को चाहिए कि वो राजनीति छोड़ें और इनको अच्छी तरह से लागू करें, जिससे किसानों को और आम जनता को इसका फायदा मिल सके और देश की अर्थव्यवस्था में उछाल आ सके और गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बन सके। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।